We need to find out 4-yearly moving total here. What I'll do for average here, what I'll do first is we'll find out 4-yearly moving टोटल। तो क्या जरूरी है कि टोटल का कॉलम बनाया जाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप टोटल का कॉलम बनाओ, आप डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हैं अभी। लेकिन होता क्या है 3 ईयरली या 5 ईयरली में हम लोगों ने टोटल जो है वो मिडिल ईयर के सामने लिखा था, तो यहाँ पे तो मिडिल ईयर कोई आएगा ही नहीं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1992 के सामने, सॉरी 1992 और 1993 के बीच में। We'll write down here and we'll have a moving total. So moving total will be 36 plus 43 plus 43 plus 34, and that will be my moving total. But obviously 30 plus 40 70, 70 plus 40 110, 110 plus 40 is 140, 149, and 149 plus 3 is 152, plus 4 will be 156. So it is 156. Then similarly हम लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही अभी करना है। अब 1991 चला जाएगा और 92 से लेके 92, 93, 94, 95 इन चारों की टोटल होगी, तो इट विल बी 43 प्लस 43 प्लस 34 प्लस 44, इन चारों की टोटल होगी और वो हम लोग 93 और 94 के बीच में लिखेंगे। That is 164, and then again we'll omit 192 and we'll write 93, 94, 95, 96. So that is 43 plus 34 plus 44 plus 54. So it is 175. And now, और आपको दिख रहा होगा कि हम लोग जो टोटल लिख रहे हैं वो बीच में लिख रहे हैं उनके, we are writing in between. ओके, बिटवीन इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमारे पास कोई मिडिल ईयर तो है नहीं, तो कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग उनके बीच में लिखेंगे। तो अभी 95, तो ये हो गया 93, 94, 95, 96 वाला। नाउ 94, 95, 96, 97, so it is 34 plus 44 plus 54 plus 34, वो टोटल लिखेंगे आप यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल आएगी 44 प्लस 54 प्लस 34 प्लस 24। इसके आगे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि फिर 4 ईयर के लिए हमारे पास 4 ईयर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे भी पहले 2 साल के लिए कुछ भी नहीं होगा और लास्ट में भी कुछ भी नहीं होगा। Once we get this total, because it is an average, moving average we are talking about. So once we get this total, we'll first divide it by 4. तो हम लोग डिवाइड करेंगे, अभी एवरेज निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 ईयरली moving average. So obviously I will divide this 156 by 4, and this will be 156 divided by 4, and your answer, which will come 39. And then we'll have 164 divided by 4, which will be 41, and so on. तो हम लोग सबके एवरेजेस निकाल लेंगे। Then there will be 175 divided by 4, that is 43.75, and then we'll have 166 divided by 4,
that is 41.5. Then again we'll have this 156 divided by 4, that is 39. तो ये तो आ गए मूविंग टोटल, मूविंग एवरेजेस, क्योंकि हम लोगों ने उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास एवरेज आ गया है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एवरेजेस है दे आर रिप्रेजेंटिंग नो ईयर। आप देखो ये 92 और 93 के बीच में किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 92 और 93 के बीच में किसी को उसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। 92.5 को रिप्रेजेंट करेंगे, 93.5 को रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी 94.5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो वी वांट देम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि फिर उसके बिना उसका ट्रेंड वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। व्हाट वी डू हियर इज वी सेंटर्ड दिस एवरेजेस, इसको बोलते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो जब भी इवन नंबर ऑफ मूविंग एवरेज होता है तो हम लोग उसको सेंटर्ड करना पड़ता है। सेंटर का मतलब बहुत ही इजी है, आप इन लोगों के एवरेजेस निकालो। सो इट इज सिंपल, 39 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2। सेंटर्ड एवरेज कैसे आएगा? इट विल बी 39 प्लस 41 divided by 2. It is not 41 divided by 2, it is 39 plus 41 divided by 2. So 30 plus 40 is 70, 9 plus 1 is 10, 80. 80 divided by 2, your answer is 40. And this will represent the middle year in between these two averages. So it is actually representing an year here. यहाँ पे देखो ये एग्जैक्ट 93 के सामने आ जाता है। यहाँ पे क्योंकि ये मेरा प्लेन है तो नहीं शायद ऐसे आपको लगेगा, बट व्हेन यू विल डू ऑन युअर स्केल्ड पेपर्स त्याच्यावरती 2 लाईनी, सगळ्या लाईनी ऑलरेडी मारलेल्या असतात, त्याच्यावरती तुम्ही जर समजा असं काढलं तर तुम्हाला ते लगेच दिसेल की त्या मिडिल इयर समोर ते आलेलं आहे. Similarly, I'll center this average now. So it will be 41 plus 43.75 divided by 2. And then 43.75 plus 41.5, and then it is divided by 2. And the last one will be 41.5 plus 39 divided by 2. तो आपको ये सारे एवरेजेस मिल जाएंगे. दिस इज सेंटर्ड मूविंग एवरेज. सेंटर्ड मूविंग एवरेज क्योंकि इवन नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस थे तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर के सामने नहीं दिखते थे. अभी अगर आपने सेंटर्ड को देखा तो 93 के सामने 40 दिखेगा, 94 के सामने आपको एक एवरेज मिलेगा, दैट विल बी 41 प्लस 43.75 एंड देन डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे आएगा 42.375, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी तो दिस विल रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर ईयर इन फ्रंट. Okay, and this is the way of finding out moving average when the number of years of moving average is even. तो जनरली हम लोगों को 3 ही तरह के आते हैं हमारे एग्जाम्स में, 3 ईयरली, 4 ईयरली एंड 5 ईयरली. उसमें 3 और 5 की मेथड तो सेम है क्योंकि वो ऑड नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, और 4 ईयरली का एवरेज इस तरह से निकालना पड़ता है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज. वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है इस पर्टिकुलर सम के लिए हम लोगों को, और उन्होंने वेट दिया है 1, 2 एंड 1. तो अगर 3 ही वेट्स दिए इसका मतलब 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज ही निकालना है. तो हम लोग यहाँ पे पहले कैसे निकालते हैं वेटेड मूविंग एवरेज, विल सी दैट. सो विल फर्स्ट फाइंड आउट मूविंग टोटल. तो इट इज 2 into 1 plus 4, लेकिन क्योंकि ये 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज है तो हम लोग हमेशा उसको मिडिल ईयर के सामने लिखेंगे. It will be 2 into 1 plus 4 into 2 plus 5 into 1.
and this is equal to 2 plus 8 10 plus 5 15 और ये 1992 के सामने आएगा. Okay, then I'll find out the total. If you can see it properly, 4 is multiplied, क्योंकि first weight 1 है तो उससे multiply होगा, plus 5 is multiplied to the second weight and 7 is multiplied to the third weight. It is 4 plus 7, that is 11. 11 plus 7 is 18. And then it will be 5 into 1 plus 7 into 2 plus 8 into 1. And that will be 5 plus 14, 19 plus 8, it will become 27. ये हम लोग हमेशा मिडिल ईयर के सामने लिखने वाले हैं. It is 7 into 1 plus 8 into 2 plus 10 into 1 and it will come 33. So these are the moving totals और हम लोगों को निकालना है एक्चुअली मूविंग एवरेज. फाइन, हम लोगों ने क्या किया है, पहले दे 3 वैसे ही किया जैसे हम लोग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 वेट्स दिए थे तो हम लोगों ने सोचा ये 3 ईयर ही होगा, क्योंकि वेट्स तो उतने ही है, जितने वेट है उतना ही होगा. तो ये इस तरह से आप लोगों ने टोटल लिया है. और फिर ये अगर 3 साल ले रहे तो इससे पहला वेट मल्टीप्लाई होगा, उस इससे दूसरा, और इससे आपका तीसरा वेट मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस विल गो ऑन फॉलोइंग. लेकिन हम लोगों को सिर्फ मूविंग टोटल नहीं चाहिए, वी वांट मूविंग एवरेज. मैम 1993 गलत है. हाय मैम 21 ये सेकंड आंसर. हाँ yes. Okay, must be some by mistake. It is 4 plus 10. Yes, it is 21. तो हम लोगों को इसकी मूविंग टोटल नहीं चाहिए, हमको इसका मूविंग एवरेज चाहिए. तो हम लोग इसका एवरेज करेंगे. एवरेज करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड इट बाय 3, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि ये वेटेड एवरेज है, तो हम लोग नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करने वाले, हम लोग वो वेट के एडिशन से डिवाइड करेंगे. तो वेट्स क्या है आपके, 1 2 एंड 1, तो 4. व्हाट इज द एडिशन ऑफ द वेट्स हियर? इट इज 1 plus 2 plus 1, that is 4. तो आप लोग यहाँ पे जब करोगे तो वो उसको 4 से डिवाइड करोगे. Similarly, you will divide 21 by 4. Then you will get your averages. 27 by 4, 33 by 4, and 41 by 4. And whatever is your answer, that will be your averages. So this is basically weighted moving average. तो ये अगर ये 3 वेट्स दिए हैं तो हमको पता चला ये 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज है. अगर यहीं पे उन्होंने 4 वेट्स दिए होते तो हम लोग वो मूविंग एवरेज निकालते हैं, देन वी वुड हैव फाउंड सेंटर्ड मूविंग एवरेज ऑल्सो. अगर 5 वेट्स दिए होते तो हम लोग 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालते हैं. लेकिन वेटेड एवरेज है, वेट्स दिए तो वेटेड एवरेज ही निकलेगा, फिर मेथड सेम रहेगी, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स.